हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम डेली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके आईए के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ और उनका अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि सिंबॉलिक लॉजिक किसने डिस्कवर किया था। बाय हुम सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज बोले जो हैं उन्होंने हमारा सिंबॉलिक लॉजिक फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। डेटा रॉ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन डिफ्रेंशिएट कर सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे डिवाइस होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ डेटा और अ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक्सेस टाइम इज, एक्सेस टाइम क्या होता है? तो एक्सेस टाइम हमारा होता है कि कितने टाइम में मेमोरी वर्ड ने उसको प्रोसेस किया है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ कैरेक्टर इन रैम टू बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सीपीयू। सीपीयू से कितने टाइम में वो वर्ड जो है वो आया है या गया है, उसको प्रोसेस किया है, तो वो होता है हमारा एक्सेस टाइम, जिसे कि हम सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। द वर्ड गीगो इज रिलेटेड टू। तो गीगो हमारा किससे रिलेटेड है? गीगो हमारा एक्यूरेसी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट। तो ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेसी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ENIAC कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल की हेक्साडेसिमल। तो ENIAC में हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं? तो उसको हम असेंबलर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दे रखी हैं इनमें से कौन सी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है? कोबोल जो है वो हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। वहीं फोर्ट्रन जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और बाकी मैंने एक आपको ये बॉक्स दे रखा है जिसमें जनरेशन एंड उनकी लैंग्वेज दे रखी है। जैसे सेकंड जनरेशन में हमारी एल्गोल, LISP और कोबोल हो गई। एल्गोल, डब्ल्यू, पास्कल, सिम्यूला और फोर्ट्रन जो है वो हमारी थर्ड जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन में क्लू, यूसिलिट और एल्फ्रेड और एक्ल। और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी हम करंटली वर्क कर रहे हैं वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्लीटली जो हम बेस्ड है उस पर। नेक्स्ट है सपोज अ सिस्टम हैज 12 इंस्टेंसेस। अगर हमारे पास 12 इंस्टेंसेस हैं ऑफ सम रिसोर्सेज विद एन प्रोसेसेस। ये हो गए हमारे 12 इंस्टेंसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे हो गए n। नेक्स्ट है ईच प्रोसेस में रिक्वायर 4 इंस्टेंस। हर एक प्रोसेस को हमारे 4 इंस्टेंस की जरूरत है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच नेवर एंटर्स इन अ डेडलॉक। डेडलॉक में नहीं जाएगा, मतलब हर एक प्रोसेस के पास जो है वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेट कर रहा है और दूसरा उसको छोड़ने को तैयार नहीं है रिसोर्स को। तो ऐसा जब नहीं होगा कंडीशन तो हमारा होता है डेडलॉक नहीं होगा। तो n की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? कितने प्रोसेसेस हम लाएं कि हर एक को अगर 4 रिसोर्सेज भी चाहिए और टोटल हमारे पास 12 रिसोर्सेज हैं तो भी वो डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं जाए। इसके लिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे कि आर जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे वो प्रोसेसेस n-1 +1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए। तो जहाँ पे हमको एक प्रोसेस को कितना इंस्टेंस चाहिए? 4 चाहिए, तो कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। तो 3p। और ये +1 यहाँ पे हम फॉर्मूले में यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम हमको रिसोर्सेज का पता चल सके। तो p की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आपकी p लेस देन इक्वल्स टू 3.66। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ले लेंगे कि अगर 3 n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर हमारे पास 3 होंगे
तो 12 रिसोर्सेज होने पर भी हम जो है डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन मोबाइल फोन आर डिजिटल एंड बेस्ड ऑन। तो थर्ड जनरेशन मोबाइल फोन्स हमारे AMPS पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट्स AMPS, सेकेंड जनरेशन DAMPS एंड CDMA, और थर्ड जनरेशन जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, जो कि ब्रॉडबैंड वॉइस हो गए, डेटा हो गए, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हो गए। हमसे फर्स्ट जनरेशन पूछा था, सेकेंड जनरेशन, अच्छा ओके, थर्ड जनरेशन पूछा है। AMPS जो है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, जो कि हम पहले यूज़ करा करते थे। थर्ड जनरेशन जो आजकल हम यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड CDMA, तो ये है हमारा थर्ड जनरेशन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ISO OSI नेटवर्क में सेशन लेयर के क्या क्या काम होते हैं। तो हमने पढ़ा था जब हमने लेयर्स पढ़ी थी, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस किए थे, तो इसके जो काम है वो हमारे डिजिटल कंट्रोल, डायलॉग कंट्रोल तो है ही, डायलॉग कंट्रोल के अलावा टोकन मैनेजमेंट हो गया, उसके अलावा हमारा सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंक्रोनाइजेशन। जबकि फ्लो कंट्रोल और एरर करेक्शन जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस हैं, और आई होप आपको लेयर्स अच्छे से याद होंगी। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु डेटा पहुंचा, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि PQR आर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस सेटिस्फाइंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। द प्रोसेस एक्स इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, देन तो हमारा P और Q दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होने चाहिए अगर वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि कोई भी दो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में किसी भी गिवन पॉइंट पे नहीं होते हैं, तो हम उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन मानते हैं, और यही फर्स्ट लाइन में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML5 कोड्स विल अफेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेबल कंटेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेबल जो हमारा अलाइनमेंट होता है उसको आप नॉर्मली अलाइन करके टैग यूज़ करेंगे। वर्टिकल अलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल अलाइंड। तो अगर आप उसको सेंटर में रख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन को, और वर्टिकल अलाइन मिडिल में है, तो आपका कोई भी जो टेबल कंटेंट है वो अफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें TD स्टाइल में आप देंगे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, वर्टिकल अलाइन मिडिल है, और फिर जो भी आप लिख रहे हैं और टेबल के टैग को जो है बंद करते रहे। तो ये है जो कि आपका अफेक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फायरवॉल, तो फायरवॉल हमने पढ़ा था कि एक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जो कि कौन से पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको वो फिल्टर करता है, चेक करता है। तो ये स्क्रीन ट्रैफिक गोइंग इन एंड आउट फॉर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPN जो हम पढ़ते हैं, तो वो सिमुलेट कर सकता है ओल्ड लीज नेटवर्क्स को, ताकि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सके। तो हाँ, ये अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए जो पुराने नेटवर्क्स हैं उनको सिमुलेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जिसमें दोनों ही आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है जब पैकेट को हमने ट्रांसमिट किया है नेटवर्क पे किसी भी होस्ट ने, व्हेन अ ब्राउजर रिक्वेस्ट वेब पेज फ्रॉम द रिमोट सर्वर अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज बीन रीस्टार्टेड। जब भी आप वेब पेज पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सबसे पहले क्या डालेंगे आप, क्वेरी डालेंगे, क्वेरी जनरेट होगी, क्वेरी जनरेट होने के बाद सिंक होगा, सिंक्रोनाइजेशन के बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। तो DNS क्वेरी जनरेट होगी, तब आपको जाके उसका वो मिलेगा एड्रेस, उसके बाद TCP सिंक होगा, उसके बाद HTTP गेट रिक्वेस्ट होगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी हम रिक्वेस्ट
डालते हैं तो क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, तो सबसे पहले क्वेरी हमारी आएगी। क्वेरी माने जो है वो डीएनएस क्वेरी मिलेगी, जिसमें कि डीएनएस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि www.org जो भी आपका एड्रेस होगा तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। टीसीपी कनेक्शन के बाद सिंक्रो जो हमारा वो है एक्नॉलेजमेंट, सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो है वो हमारा आएगा कि स्टैब्लिश हुआ है, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाया है कि नहीं हो पाया है। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद हमारा HTTP प्रोटोकॉल पिक्चर में आता है, और फिर हमें जो है वो HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, तब जाके हमारा पूरा सोल्यूशन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय। तो इनमें से कौन सा जो है कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए? तो सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, जिसमें कि हम पहले माइनस करेंगे और फिर उनको रिवर्स कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। Computer system use seconds complement for sign number representation because this representation is unambiguous and easy for arithmetic calculations. ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया। जो भी आपके फीडबैक रहते हैं प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।